नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। जासूसी को लेकर के स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज की है। सेल को कोई लीड जानकारी मिली है। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इंडियन आर्मी अभी देश में कहां और किस तरह से मूवमेंट कर रही है और आर्मी सबसे ज्यादा किस बॉर्डर पर सक्रिय है, इसकी जानकारी जासूसों के पास से मिली है। बहुत जल्द कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी होगी जो सेना और जासूसों के बीच बिचौलिया का काम करता था। पवन मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, क्या और जानकारी है? बिल्कुल, आपको हम बता दें कि पिछले 1 साल से ये जासूसी के काम में लगा हुआ था और हर तरह से जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश में था। यानी सेना का मूवमेंट, जैसा मैंने बताया, सेना का मूवमेंट जैसे ट्रेन से होती है या बसों से होती है, तो सबसे ज्यादा इनका जो फोकस था कि ट्रेन से जो मूवमेंट होता है, सेना जो जाती है फिर आती है जहां उसकी ड्यूटी लगती है, इसने क्या किया कि रेलवे के एक बड़े अधिकारी से भी इसने संपर्क साधा था और खुद को पहले एक मीडिया कर्मी बताया था। और मीडिया कर्मी बन करके आबिद, जिसका नाम है, जिस बता रहा हूं आपको, आबिद जो है खुद को मीडिया कर्मी बन के रेलवे के एक बड़े कर्मचारी से संपर्क किया था और संपर्क से जानकारी हासिल करने की कोशिश करता था। यानी उसने सोचा कि मीडिया कर्मी बनकर के अगर जानकारी लिया जाए तो आसानी से उसके पास जानकारी मिल सकता है, लेकिन तब तक उसका भांडा फूट चुका था। और इससे पहले जो है जिन लड़कियों के संपर्क में था, यानी जिन लड़कियों के मार्फत से वो हनी ट्रैप करता था या करवाने की कोशिश करता था, उस लड़की की भी जो है शिनाख्त हो चुकी है। तो यानी आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खुलासा भी इसमें हो सकता है कि क्या और किस तरह से क्या भारतीय सेना इनके निशाने पर थी, पाकिस्तान मॉडलर के निशाने पर थी, और इसके जो आईएसआई जो पाकिस्तान में बैठकर कैसे इसको हैंडल कर रहा था और किस मार्फत से इसको धन मुहैया कराया गया, उस पर भी काफी इस पर तफ्तीश किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका। आप नजर बनाए रखें इस खबर पर। लगातार जानकारी हम आपसे आगे भी लेते रहेंगे। दुर्द पाकिस्तान की पोल एक बार फिर से खुल गई है। इस बार आईएसआई का जासूस दिल्ली में जासूसी कर रहा था और रंगे हाथों पकड़ा गया। वैसे तो पहली बार नहीं है कि जब पाकिस्तान की पोल खुली हो, लेकिन इस बार जिन 2 जासूसों को पकड़ा गया है उनका संबंध पाकिस्तान हाई कमीशन से है। ये रिपोर्ट देखिए। इंपॉर्टेंट जानकारी पाकिस्तान को मुहैया करा रहे थे। आबिद और ताहिर गोपनीय दस्तावेज लेने करोल बाग गया था। किसी खास शख्स से मिलकर दोनों दस्तावेज लेने गया था। पुलिस ने दोनों को रंगे हाथ करोल बाग से गिरफ्तार कर लिया। दोनों दस्तावेज के बदले किसी को पैसा दे रहे थे। पैसा लेने वाले के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। पाकिस्तान एम्बेसी के ऑफिशियल्स को हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो हिंदुस्तान के खिलाफ एस्पिनाज कर रहे थे आईएसआई के घर पर। उनको साफ तौर पर पकड़ा गया जब वो हिंदुस्तानी सोर्स से क्लासिफाइड इनपुट्स ले रहे थे इन टर्म्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और इसके बदले में उसको पैसा दे रहे थे और एक आईफोन दे रहे थे। इन दोनों को पर्सोना नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया गया और दोनों को देश से 24 घंटे में देश को छोड़ने का हुक्म दिया गया है। पाकिस्तान हाई कमीशन से जुड़े दोनों लोगों से पुलिस पूछताछ करनी शुरू कर दी है। शुरुआती बातचीत में काफी कुछ खुलकर भी सामने आया है, लेकिन उससे पहले दोनों ने खुद को भारतीय साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सारी चालाकी पकड़ ली गई। आबिद और ताहिर के पास से कैश बरामद हुए। दोनों के पास से आईफोन भी बरामद किए गए। पुलिस को दोनों के पास 15,000 कैश मिले। इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने एक जावेद नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया। खबर है कि जब दस्तावेज के बदले पैसे दिए जा रहे थे, उसी वक्त इसे भी पकड़ा गया। हालांकि पैसा लेने वाला कौन था, पुलिस इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं कर रही है। अब पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनके पास से फर्जी आधार कार्ड भी मिला है। लगे हाथ पूछताछ में दोनों ने आईएसआई के लिए जासूसी की बात भी कबूली। पकड़े गए जासूस से स्पेशल सेल को कई चौंकाने वाले जानकारी हासिल हुई है। जहां हनी ट्रैप के माध्यम से ये दस्तावेज प्राप्त कर लेते थे और पाकिस्तान भेजा करते थे। उसके बदले ये 2 लाख रुपया भी दिया करते थे। अब स्पेशल सेल को उस व्यक्ति की भी जानकारी मिल गई है जो इन्हें सारी डॉक्यूमेंट्स जो हैं मुहैया कराते थे, और उस मॉडल की भी जानकारी स्पेशल सेल को मिल चुकी है। बहरहाल पूरे एंगल को खंगाला जा रहा है कि इस काम में, यानी जासूसी के काम में, वो कब से लगे हुए थे और किन के इशारों पर इनके पास पैसा का फंडिंग होता था। सूत्रों के मुताबिक जैसे ही पुलिस ने दोनों पाकिस्तानी जासूसों को पकड़ा, उसके बाद भारतीय अधिकारियों को बरगलाने की खूब कोशिश की गई। दोनों ने चालाकी दिखाते हुए खुद को भारतीय बताया और एक ने अपना आधार कार्ड भी दिखाया जो कि पूरी तरह से फर्जी था। अब एक और हैरान करने वाली जानकारी सामने आ रही है। स्पेशल सेल सूत्रों की माने तो पकड़ा गया जासूस हर एक रिपोर्ट के बदले पैसा देता था। इसके साथ ही इसके लिए हनी ट्रैप का भी इस्तेमाल किया जा रहा था।
पकड़ा गया जासूस हर रिपोर्ट के लिए 2 लाख रुपया लेता था। खूबसूरत मॉडल से अधिकारियों की दोस्ती करवाता था। हनी ट्रैप की आड़ में अहम जानकारी हासिल करता था। बहुत जल्द कुछ और अहम खुलासे होने की बात कही जा रही है। अब स्पेशल सेल को भी जानकारी मिल चुकी है कि ये दोनों जासूस किन लोगों से दस्तावेज लेते थे, साथ ही किस मार्फत से दिल्ली में बैठकर पाकिस्तान को जानकारी पहुंचा रहे थे। हनी ट्रैप में शामिल लड़कियों की जानकारी भी स्पेशल सेल को मिल गई है, जिसके बाद उम्मीद है कि आने वाले वक्त में बहुत खुलासे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम इंडियन नेशनल हैं, पर बाद में उनकी आइडेंटिटी रिवील हुई। ये लोग पाकिस्तान एम्बेसी में जो डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी होती है उसके तहत फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन पे एक्शन नहीं लिया जाता। तो भारत ने उनको वापस भेजने का फैसला किया है। ये बहुत गलत बात है पाकिस्तान की तरफ से कि एम्बेसी के स्टाफ को इस तरह जासूसी के लिए यूज किया जा रहा है। फिलहाल ये जानकारी भी सामने आ गई है कि पकड़े गए दोनों पाकिस्तानी जासूस का पूरा पता क्या है। 42 साल का आबिद हुसैन पाकिस्तान के पंजाब का है। 44 साल का मोहम्मद ताहिर इस्लामाबाद का रहने वाला है। फिलहाल दोनों जासूसों को 24 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का फरमान सुना दिया गया है। सैन्य खुफिया के अनुसार जासूसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए ये दोनों अधिकारी लगभग 1 साल से उनके रडार पर थे। दूसरी तरफ पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भारत की कार्रवाई की निंदा करते हुए कहा कि दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के लिए राजनयिक का कामकाज का दायरा कम किया जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों के बाद भी पाकिस्तान की चालाकी पकड़ ली गई है और पूरी तरह से साफ हो गया है कि पाकिस्तान किस तरह से भारत में जासूसी के जाल को फैलाने की कोशिश कर रहा था।